हाय फ्रेंड्स, मैं हुन खमोश और आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हैबिट्स की। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या बुढ़ापे की तैयारी, इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बिना चैन की नींद सोना मुश्किल है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाना बेहद जरूरी है। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन हो या ड्रीम हाउस खरीदना हो। भारत में कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनसे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक आसान और डिसिप्लिन तरीका है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इससे आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस की चिंता नहीं करनी पड़ती और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ सालों में ये एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत है कंपाउंडिंग का पावर। जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ता जाता है। इसलिए जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और उनके ग्रोथ में हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, इसलिए पूरी रिसर्च और समझदारी से इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरह एनालाइज करें। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, मतलब अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी में न लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। इससे रिस्क कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, मतलब आप 15 साल से पहले पैसे नहीं निकल सकते। पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है। इसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जिसमें आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं। एनपीएस में आप रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं, तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प है। इससे आप अपने बुढ़ापे को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब प्रॉपर्टी बेचने में समय लग सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप और फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल को ध्यान में रखें। लीगल वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम चाहते हैं, तो रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जिसे इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। गोल्ड की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम करता है। आप फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। ये आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन प्रदान करता है।
हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। Recurring deposits, or RD, and fixed deposits, or FD, are low-risk investment options that offer guaranteed returns. In RD, you deposit a fixed amount every month, while in FD, you deposit a lump sum amount. These options are good for those who want to take less risk. RD और FD short-term और medium-term goals के लिए suitable है। इनका interest rate fixed होता है, इसलिए आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। ये ऑप्शन सेफ और रिलायबल है। किंदन ही इंश्योरेंस प्लान्स, टर्म इंश्योरेंस प्लस यूलिप्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का भी बहुत महत्व है। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। यूलिप्स इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है और ये हाई कवरेज प्रदान करता है। यूलिप्स में आपका पैसा मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको पोटेंशियली हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अपनी नीड्स के हिसाब से सही इंश्योरेंस प्लान चूज करें। इमरजेंसी फंड, जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। इस फंड में अपने 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर पैसा रखें। इसे आप सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या किसी एक्सीडेंट के समय फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। इससे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस की कई सेविंग स्कीम्स भी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (S) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMS) कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। ये स्कीम्स सेफ और रिलायबल हैं। ये स्कीम्स गारंटीड रिटर्न्स प्रदान करती हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इन स्कीम्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें। निवेश की आदत, सफलता की राह। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें, चाहे वो छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। SIP जैसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकती हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें। अपनी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेने से आपको सही डिसीजन लेने में आसानी होगी। याद रखें, जल्दी शुरू करने से कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा और आपका कॉर्पस तेजी से ग्रो करेगा। इसलिए आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने भविष्य को सिक्योर बनाएं। धन्यवाद।